हेलो गाइस, आज भी हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एक्सरसाइज 6.4 ही कंटिन्यू करवाएंगे। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगी, तो मेक श्योर अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूरा प्लेलिस्ट पिन किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में ना आपको प्रूफ करना है। टोटल 2 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमें उसमें प्रूफ करना है कि गिवन रेंज के अंदर, रेंज आपको दे रखा है, इंटरवल नहीं फाइंड करके दिया हुआ है, तो गिवन रेंज के अंदर जो फंक्शन है ना ही इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो इस वाले कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ठीक है। तो देखो, आप छोटा सा एग्जाम्पल समझो, ठीक है। टेकिंग सिंपल सा एग्जाम्पल, पैराबोला ही ले लेते हैं। पैराबोला इज अ यू शेप कर्व। तो आप ये मान लो कि जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को अगर हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो दिस इज ए पॉइंट, एंड ये वाला जो पॉइंट है इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, दिस इज बी पॉइंट। एंड आपने डेरिवेटिव कंसेप्ट अप्लाई करा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट अप्लाई करा, और ये वाला पॉइंट आपने डिटरमाइन करा, ये वाला पॉइंट है वैल्यू ऑफ सी। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा भाई ए से लेकर बी फंक्शन का नेचर कैसा है ये बताओ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंक्शन बिटवीन रेंज ए टू बी। ए से बी वैल्यू पे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या पूरी रेंज में इंक्रीज हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो, अगर हम बात करें ए से लेकर सी तक, ठीक है, तो ए से लेके सी तक तो भाई डाउन 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 बोले तो डिक्रीजिंग है। यस और नो, हाँ या ना बताइए आप मुझे। ए से सी से लेकर तो डिक्रीजिंग है। उसके बाद अगर सी से बी की बात करें तो अप 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 बोले इंक्रीज 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 तो बढ़ता जा रहा है। तो सी से लेकर बी की बात करें तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए से बी क्या हो रहा है। क्या ए से लेकर बी तक, ए से स्टार्ट करेंगे बी तक जाएंगे तो क्या ऑलवेज इंक्रीज है, या ए से लेके बी तक जाएंगे तो क्या ऑलवेज डिक्रीज है। ऑलवेज इंक्रीज ऑलवेज डिक्रीज का मतलब है अगर ए से स्टार्ट करा है बी पे फिनिश करा है तो यहाँ पे ऐसे करके इंक्रीज होना चाहिए, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे करके डिक्रीज होना चाहिए। पूरे इंटरवल में यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दोनों चीजें हो रही हैं, पहले डाउन हो रहा है फिर अप हो रहा है, ठीक है। तो इसी केस को कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नाइदर इंक्रीजिंग, ना ही इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है, बल्कि दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है ना। ए और बी के बीच में कोई एक सी पॉइंट है, जिस सी पॉइंट तक पहले डिक्रीज हुआ उसके बाद इंक्रीज होना चालू हो गया। तो मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए से बी की रेंज की अगर पूरे ए से बी की बात करें तो हम नहीं कह सकते भैया पूरा टोटल इंक्रीज है टोटल डिक्रीज है। लेकिन अगर ए से सी की बात करेंगे तो डेफिनेटली डिक्रीज है, और सी से बी की बात करेंगे डेफिनेटली इंक्रीज है। लेकिन ए टू बी हम नहीं बोल सकते कि 1000% इंक्रीज है या फिर 1000% डिक्रीज है। तो उस केस को बोलते हैं नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो यही आपके क्वेश्चन नंबर 11 का हेडिंग है, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन। रेंज आपको क्वेश्चंस में दिया ही हुआ है, तो नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है। तो आप ये कंसेप्ट नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन में रेंज है -1 से 1, तो वी नीड टू प्रूफ इस पूरी कंप्लीट रेंज में ये वाला फंक्शन ना ही इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, राइट। डेरिवेटिव एफ डैश एक्स करेंगे, एक्स पावर 2 हो जाएगा और एक्स वैल्यू 1 हो जाएगा। सो डेरिवेटिव 2x - 1 है। क्रिटिकल वैल्यू पता करेंगे, एफ डैश एक्स को हम 0 करेंगे तो 2x - 1 की टोटल वैल्यू 0 है, यानी x की वैल्यू 1/2 है, ठीक है भाई। इंटरवल यहाँ पर बना लेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। दिस इज 1/2। 1/2 से आगे है वैल्यू 1 तो 1 पे फिनिश कर देंगे, और पहले है -1 तो यहाँ पे -1, ठीक है भी। जैसे हम मेथड्स ऑफ इंटरवल में नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी लेते थे, तो यहाँ पे वैसे नहीं लेना है, -1 से स्टार्ट करना है, 1 पे फिनिश करना है। क्वेश्चन की डिमांड यही है, ठीक है भाई, क्वेश्चन यही कहता है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई 1/2 जो है आपको मालूम है दिस इज 0.5, यस और नो। 1/2 जो है वो 0.5 है। सो डेफिनेटली 0.5 से छोटा 0 होगा, तो -1 से 1/2 के बीच का कोई वैल्यू 0 होगा 100%, यस और नो। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 एज्यूम कर लेते हैं और इसको डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये वाला डेरिवेटिव है, यहाँ पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 इंटू 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा। अरे मेथड्स ऑफ इंटरवल वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव आंसर आ गया। 1/2 से लेके 1 में तो 0.5 के बाद में 0.75 आता है ना। 0.5 से बड़ा 0.75 और 0.75 का मतलब है 3/4, है ना भाई। 0.75 का मतलब क्या है 3/4। तो यहाँ पे 3/4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, -1 करेंगे। 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4 होगा, यानी कि 3/2 में -1 करेंगे, सो 1/2 आएगा। तो ये तो पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। अब क्वेश्चन कहता था -1 से 1 में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो -1 से 1 में कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा, बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू होगा और उस वैल्यू से पहले इंक्रीज होगा तो आगे डिक्रीज होगा, यहाँ पहले डिक्रीज होगा तो बाद में इंक्रीज होगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे। -1 से 1 की रेंज में 1/2 है, 1/2 से लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है यानी कि डिक्रीजिंग है, और 1/2 से आगे इस वाली रेंज में पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीजिंग है। तो -1 से 1/2 में हम कहेंगे कि आंसर डिक्रीजिंग है, 1/2 से 1 में हम कहेंगे आंसर डिक्रीजिंग है। लेकिन -1 से 1 के बीच में कुछ भी नहीं है, ना ही इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ना ही फंक्शन इंक्रीज है ना ही फंक्शन डिक्रीज है, कुछ भी नहीं होता है। तो हम अब इसको एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कैसे नोट किया जाए। तो एग्जाम में आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। f-x जो डेरिवेटिव है वो क्या है, तो डेरिवेटिव नेगेटिव है। f-x इज नेगेटिव इन -1 से 1/2, ठीक है भाई। -1 से 1/2 में नेगेटिव है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f(x) इज डिक्रीजिंग, ठीक है। f(x) जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है भाई। इसके बाद में दोबारा f-x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, f-x पॉजिटिव है 1/2 से लेकर 1 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f(x) जो है वो इंक्रीजिंग है, राइट। f(x) वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इन, ठीक है, जो गिवन इंटरवल था, सो इन -1 से 1/2 फंक्शन f(x), ठीक है, फंक्शन f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग, ना ही ये इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आपको अपने एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, बाकी इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ओके, सेकंड करते हैं। सेकंड में आपको दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय x⁻2 + 1, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वेरी 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 सिंपल पार्ट है। कहते हैं कि जो f(x) का वैल्यू है ना वो 1 डिवाइड बाय x⁻2 एडिशन 1 है, और आपको रेंज दिया हुआ है रियल नंबर, ठीक है भाई। आपको रेंज दिया हुआ है मेरे दोस्तों रियल नंबर, कोई भी नंबर रियल नंबर होना चाहिए, माइनस वाला वैल्यू हो, प्लस वाला वैल्यू हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, बस रियल नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव f'(x) डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले 1/a वाला इसके अंदर ट्रीटमेंट अप्लाई होगा। 1/a होता है -1/a², सो -1 डिवाइडेड बाय x⁻2 एडिशन 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, x⁻2 का डेरिवेटिव करेंगे 2x होगा, सो हम यहाँ पे नोट करेंगे 2x। तो आंसर बनेगा हमारा -2x के डिनोमिनेटर में सिंपल x² + 1 की होल पावर 2, ठीक है भाई। ये हमारा डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में 100%, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, a से b है तो 1000% कोई ना कोई बीच में c पॉइंट आएगा। तो c पॉइंट पता लगाने के लिए डेरिवेटिव को 0 करेंगे, f'(x) को हम 0 करेंगे तो -2x के डिनोमिनेटर में x⁻2 + 1 की होल पावर 2 की वैल्यू 0 होगा। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शन का वैल्यू 0 तब होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो न्यूमरेटर में है -2x, सो -2x की वैल्यू 0 करने पर हमारे पास x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना हो गया मेरे दोस्तों, x का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे आप नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे 0 है, 0 के बाद इन्फिनिटी और यहाँ पे -इन्फिनिटी। रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का नंबर लाइन होता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, और बीच में वैल्यू आ गया है 0। तो 0 से कोई भी नेगेटिव नंबर -10 कर लेते हैं, -10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 -10 प्लस हो जाएगा +20, +20 के डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव है ही है, तो यानी कि इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है।
जीरो से इन्फिनिटी में 10 कर लेते हैं भाई, जीरो से बड़ा वैल्यू 10 ले लेते हैं। सो 10 इंटू 2 करेंगे -20 नेगेटिव वैल्यू, भाई -20 नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ये नेगेटिव आंसर है। पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग। यानी कि हुआ क्या होगा देखो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ऐसे करके इंक्रीज होगा और उसके बाद ऐसे करके डिक्रीज हो जाएगा। तो भाई अगर हम बात करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यहां से यहां तक क्या है, तो भाई यहां से यहां तक तो हम नहीं कह सकते कि 100% इंक्रीज है या 100% डिक्रीज है, बीच में इंक्रीज होता है उसके बाद डिक्रीज होता है। यही आपको इसके अंदर प्रूफ करना था, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लिखी है, आप भी वहां पे स्टेटमेंट लिख देना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ठीक है ना, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, कहां पे, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव, सो इट मींस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, कहां पे नेगेटिव है, जीरो से इन्फिनिटी, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा, सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और वी कैन से रियल नंबर लाइन, ठीक है, कैपिटल आर रियल नंबर, एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर दिया। जैसे ये ब्लू वाला मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नोट करना है। उम्मीद करता हूँ वो स्टेटमेंट आप अपने आप से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। आप इसको देखें, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू मोड एक्स है और आपको डेरिवेटिव करना है। तो मोड एक्स का डेरिवेटिव एक्स बाय मोड एक्स होता है, आप अपने फॉर्मूला शीट पर नोट कर लेना, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ मोड एक्स इज एक्स बाय मोड एक्स, और आपको दोनों पार्ट्स प्रूफ करने हैं कि भैया इंक्रीजिंग करेगा इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग करेगा इस इंटरवल में। तो टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे डेरिवेटिव स्टेप है उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले एफ एक्स को नोट करो। फंक्शन आपको दिया हुआ है मोड एक्स, मोड एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स डिवाइड बाय मोड एक्स, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स डिवाइड बाय मोड एक्स, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को जीरो करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू को हम जीरो करेंगे, सो एक्स डिवाइडेड बाय मोड एक्स का टोटल वैल्यू जीरो करेंगे। देखो भैया ये दोबारा से फ्रैक्शन है, दिस इज अगेन फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, मोड का काम होता है फाइनल वैल्यू पॉजिटिव रखना, तो मोड एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, तो न्यूमरेटर नेगेटिव, मतलब न्यूमरेटर जीरो होगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो है, ठीक है भाई, एक्स का वैल्यू जीरो है। अगर एक्स का वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब दिस इज द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे यहाँ पे जीरो है, फिर इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी है, जीरो से बड़ा वैल्यू 10 है। 10 डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वाला ये वाला आंसर है, डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 बाय मोड 10। अरे मोड 10 तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना, मोड में जो भी रहेगा वो हमेशा प्लस रहेगा, तो 10/10 यानी कि प्लस का 1 आंसर है, प्लस का 1 होता है पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का 1 होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग। देखो वही प्रूफ करना था, जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव होना, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसके बाद में हम अगर माइनस इन्फिनिटी से जीरो का वैल्यू ले तो -10 है, यस और नो, -10 वैल्यू है, तो -10 वैल्यू है तो आपको यहाँ पे -10 पुट करना है, सो -10 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ -10, -10 तो सेम रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर का मोड ऑफ -10 हो जाएगा +10, 10 10 कैंसिल करने पे आंसर -1, ठीक है भाई। -1 का मतलब होता है नेगेटिव आंसर, सो यू विल राइट हियर ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है, ठीक है। वही प्रूफ करना था, डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से जीरो में, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, 2 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। डेरिवेटिव करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे वैसे खुद अपने आप प्रूव हो जाएगा वो, बस आप यहाँ पे नोट कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे नोट कर दो इसका ए पार्ट, ठीक है, इसका ए पार्ट नोट कर दो और ऐसे लिखो फ्रॉम अबव, ठीक है, फ्रॉम अबव नंबर लाइन, आपको ये वाली नंबर लाइन से पता चला फ्रॉम अबव नंबर लाइन, ठीक है भाई। तो ऊपर जो नंबर लाइन है उससे हमने ये कंक्लूड करा, क्या कंक्लूड करा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स जो है वो इंक्रीज करेगा कहां पर, जीरो से इन्फिनिटी में, एंड एफ एक्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा कहां पर, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में, ठीक है। बस हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख दो ये ए पार्ट है, यहाँ पे आप लिख दो ये बी पार्ट है, इसको इरेज कर दो, ठीक है, ये हटा दो, ए पार्ट बी पार्ट हो गया, और लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है,
हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन हमारा फिनिश। ठीक है, 11 क्वेश्चन भी ऐसे ही था, 12 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, दोनों के दोनों प्रूफ वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, आप इसको एक बार देखिए, क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट स्पीड से, फिर क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 इंटरवल आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, इंटरवल हमें खुद फाइंड करके बताना है कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होगा और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज होगा। तो फटाफट आप एक बार इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। गाइज एक छोटा सा काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में ना टोटल 11 पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम आपको आगे के क्वेश्चन करवाते हैं, 14, 15, 16 करवाते हैं। बाकी जो 13 क्वेश्चन है 1000%, 100% अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 11 पार्ट्स के 11 पार्ट्स पूरा एक साथ आपको देखने को मिलेगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 में ना आपको इंटरवल डिटरमाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में इंटरवल डिटरमाइन करना है, फंक्शन का वैल्यू है x⁻2 के साथ में e नेगेटिव x, और बताना है कहां पर ये fx इंक्रीज करेगा, इन विच इंटरवल fx इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम है डेरिवेटिव करना मेरे दोस्तों, डेरिवेटिव करिए। ठीक है, f' जल्दी से करेंगे, x⁻2 का डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x के साथ में e नेगेटिव x आएगा, एडिंग साइन। e नेगेटिव x का डेरिवेटिव e नेगेटिव x है, साथ में -1 है, मल्टीप्लाई में x⁻2 रहेगा, तो x⁻2 है। आप इसको नोट करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू ई नेगेटिव एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x⁻2 के साथ में e नेगेटिव x। कॉमन देखें तो भाई x के साथ में e नेगेटिव x है और साथ में 2 माइनस में x है। ठीक है, अब यहीं से हमें वैल्यूज डिटरमाइन कर लेनी है आप हमारी। ठीक है, तो f' को हम 0 कंसीडर करेंगे, f' इक्वल टू 0 है। ठीक है, f' इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाय e नेगेटिव x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस x का टोटल वैल्यू 0 है। ऑलवेज रिमेंबर मेरे दोस्तों, e नेगेटिव x वाली वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। e नेगेटिव x का आंसर कभी भी 0 नहीं होगा, नेवर नेवर नेवर। तो यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, इसे कंसीडर करना ही गलत है। तो 0 बनेगा तो x और 2 माइनस एक्स से बनेगा। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बार x इक्वल टू 0, इसे हमने कंसीडर करा x इक्वल टू 0, फिर इसको हमने कंसीडर करा तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे फटाफट स्पीड से। सो दिस इज द नंबर लाइन। ठीक है भाई, यहाँ पे 0 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा और नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, नंबर लाइन आ गया। टोटल 3 इंटरवल है, इन्हीं में कहीं ना कहीं इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में हम x का वैल्यू 10 कर लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू 10 डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब पॉजिटिव है, 2 माइनस 10 है, 2 माइनस 10 का मतलब नेगेटिव है। अब e माइनस 10 क्या है, तो हो सकता है आप कहेंगे सर नेगेटिव है, नो 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 नो, e की पावर पे -10 है, तो आप इसको 1 अपॉन में e की पावर 10 कर दोगे, तो ये तो भैया पॉजिटिव वैल्यू है। हालांकि हमें नहीं पता कि e पावर 10 क्या है, लेकिन है तो पॉजिटिव। यस और नो, आंसर तो पॉजिटिव है ना। सो बस पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव है। बट आपको याद है ना क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल बताना है, ये नेगेटिव वाला नहीं बताना, इंक्रीजिंग वाला बताओ। तो आगे बढ़ेंगे, 0 से 2 वाला चेक करते हैं। 0 से 2 में 1 आएगा। ठीक है भाई, x इक्वल टू 1 आएगा, तो भाई ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, x इक्वल टू 1 है तो पॉजिटिव, ये दोबारा पॉजिटिव रहेगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो भैया पॉजिटिव ही है। तो यानी कि 0 से 2 में तो इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, 0 से 2 में इंक्रीजिंग है, इसमें देख लेते हैं। 0 से स्मॉलर वैल्यू, 0 से स्मॉलर -10 कर लेते हैं। ठीक है भाई, -10, तो यहाँ पे -10 करेंगे, -10 करेंगे तो भाई नेगेटिव है। अब यहाँ पे -10 करेंगे तो e माइनस ऑफ -10 है, यानी कि e पावर 10 है, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव। सो माइनस के साथ पॉजिटिव। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 माइनस एक्स, तो हमने -10 पुट करा है ना, हमने -10 पुट करा है, तो 2 में माइनस कर देंगे -10, तो आंसर बनेगा 2 + 10, 2 + 10 यानी कि 12, 12 तो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे आंसर नेगेटिव है। ठीक है भाई, यहाँ पे आंसर नेगेटिव है, और आप नोट कर लो, हमने यहाँ पे x का वैल्यू -10 सब्स्टिट्यूट करा है, तो नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन की डिमांड था कि इंक्रीजिंग बताओ,
तो बस इंक्रीजिंग में ये वाला आंसर लिखेंगे। आपके एग्जाम में कल को डिक्रीजिंग भी पूछा जा सकता है, तो डिक्रीजिंग में ये वाला और ये वाला आ जाएगा, बट अभी के लिए इंक्रीजिंग वाला आंसर है। तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, हमने पता लगाया है एफ एक्स जो इंक्रीज करेगा वो कहाँ करेगा, 0 से लेके 2 पे करेगा। सो 0 से लेके 2 वैल्यू में एफ एक्स इंक्रीजिंग है। बट कल को सीबीएसई एग्जाम में अगर डिक्रीजिंग वाला पूछता है तो आप लिख देंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिक्रीज करेगा एक तो इस इंटरवल में, सो माइनस इन्फिनिटी से 0 में, और 2 से बड़े वाली वैल्यू में, सो 2 से इन्फिनिटी में। ठीक है, दोनों को इंक्लूड करवाना है तो यूनियन साइन आएगा। वही सेम मेथड्स ऑफ इंटरवल वाला जैसे आंसर लिखते थे वैसे लिखेंगे, बट अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। ठीक है, इंक्रीजिंग वाला है, डिक्रीजिंग वाला एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर देना। ठीक है, इसको नोट करें, 14 को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, 15 करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो 14 के जैसे ही है, बस 15 क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों इंटरवल बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दोनों इंटरवल बताने हैं, और क्वेश्चन आपको कहता है फंक्शन का जो आंसर रहेगा x पावर 2 के साथ में ex रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हम फाइंड करेंगे। x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x है, साथ में ex है, एडिंग साइन है, ex रिमेन सेम एंड x पावर 2 रिमेन सेम। ठीक है भाई, x पावर 2 का डेरिवेटिव है 2x हो गया, ex का डेरिवेटिव ex हो गया, है ना। तो 2x के साथ में ex सेम रहेगा, ex के साथ में x पावर 2 सेम रहेगा। जल्दी जल्दी फटाफट चेक करो क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज कॉमन। सो x मल्टीप्लाई बाय ex कॉमन विद इन ब्रैकेट 2 एडिशन x। ठीक है भाई, x इंटू में ex के साथ में 2 एडिशन x है। बस अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करना है, यस और नो। आगे आपको ये वाला वैल्यू सोल्व करना है तो डेरिवेटिव को 0 कंसीडर करना है, एफ डैश एक्स 0 है। ध्यान रखना एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव मतलब 0 नहीं बनेगा। ठीक है, एक्सपोनेंट वैल्यू कभी 0 नहीं बनेगी, तो आइदर ये वाला 0 है और ये वाला 0 है। तो आप लिखेंगे भाई x इक्वल टू 0 है, या फिर 2 एडिशन x का वैल्यू 0 है, तो यहां से x का वैल्यू -2 है और यहाँ पे तो 0 है ही है। ठीक है, ये वाला -2 है और 0 है, इस तरीके से करके। तो ये हमने डेरिवेटिव कर दिया, इंटरवल फाइंड कर लिया। इंटरवल के बाद में यहाँ पे नंबर लाइन बना लो। ठीक है, नंबर लाइन पे पहले आएगा -2, फिर आएगा 0, यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे -इन्फिनिटी। सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, -10 वैल्यू पुट करना है। -10 का मतलब यहाँ पे है नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखते हो नेगेटिव। आपको मालूम है अभी 14 वाला क्वेश्चन करा था, ई चाहे नेगेटिव हो ई चाहे पॉजिटिव हो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। भूल गए क्या, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। e पावर 2 करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और e-2 को हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई e2 तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। हर जगह पॉजिटिव है, तो ये वाला आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे -10 पुट करा है, 2 - 10 होता है -8, तो दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव ही बनाएंगे, तो इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, पॉजिटिव डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है। यहां पर हम एक काम करते हैं, -1 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इधर -1, तो -x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये वाला आंसर तो पॉजिटिव रहेगा। -1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि आंसर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है। ठीक है, आपको याद है मेथड्स ऑफ इंटरवल में हमने आपको एक तरीका बताया था कि ये ऑल्टरनेट साइन वर्क करता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो 100% अगला पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन स्टिल आप वैल्यू पुट करके देख लो, 10 वैल्यू पुट करनी है आपको, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आएगी पॉजिटिव, ex तो ऑलवेज पॉजिटिव, 10 + 2 करेंगे 12 पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव, यस और नो। हर जगह पर पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव है। तो बस ये आपके सामने आ गया है, यहाँ पे आप नोट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर, तो -इन्फिनिटी से -2 में, विद यूनियन साइन 0 से लेकर इन्फिनिटी में। ठीक है, और इसी के साथ एफ एक्स जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, एफ एक्स डिक्रीज करेगा इस वाले इंटरवल में, तो -2 से लेके 0 में। ठीक है भी, -2 से लेके 0 में। अब आप कहेंगे सर हमने ना अपनी बुक चेक करी, वहां पे ना क्लोज ब्रैकेट डले हुए हैं मेरे दोस्तों। हर बुक में ना अलग अलग तरह के ब्रैकेट डले हुए हैं, किसी में ओपन ब्रैकेट है, किसी बुक में क्लोज ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट की टेंशन मत लो, आप अपने माइंड से ब्रैकेट का टेंशन निकाल दो, सिर्फ आंसर करेक्ट होना चाहिए, ब्रैकेट इग्नोर कर दो। हमने ऐसे ब्रैकेट लगाए हैं
इग्नोर कर दो, ब्रैकेट को इग्नोर कर दो, खाली चेक करो क्या वैल्यू सही आई है। सीबीएसई भी यही चेक करेगा, ब्रैकेट वैल्यू नहीं चेक करेगा, ठीक है। और बल्कि सीबीएसई तो ओपन ब्रैकेट ही यूज करता है। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम अगर आप चेक करेंगे तो सीबीएसई ओपन ब्रैकेट यूज करता है। तो भैया जब सीबीएसई ओपन ब्रैकेट यूज कर रहा है तो हम कौन होते हैं क्लोज ब्रैकेट यूज करने वाले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम वही काम करेंगे जो सीबीएसई फॉलो करेगा। जिस काम को करने से आपके 100% नंबर आए वही करना है आपको, और एक्स्ट्रा नहीं माइंड में टेंशन लेना। सो ओपन ब्रैकेट हो क्लोज ब्रैकेट हो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल यूज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट बिकॉज सीबीएसई फॉलो ओपन ब्रैकेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो नोट करें इसको फटाफट, तेजी में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 16 करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 16 में ना ये लोग गैरिथम देख करके बच्चे बड़े परेशान होते हैं। भाई परेशान नहीं होना यार, परेशान नहीं होना। लोग के आ जाने से परेशान नहीं होते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यार, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला काम है डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव करिए, ठीक है। सॉल्यूशन में एफ डैश एक्स फटाफट फाइंड करेंगे, 2 सेम रहेगा। लोगैरिथम का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1 के डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा, फंक्शन x माइनस 2 है। सो 2 बाई एक्स माइनस 2 माइनस x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और 4x का डेरिवेटिव 4 और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर बना है भाई 2 के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, माइनस में 2 इंटू एक्स है, एडिशन में 4 है। हमें बस इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। वी नीड टू टेक द एलसीएम। तो एलसीएम आप कंसीडर करेंगे x माइनस 2 आएगा, ये वाला 2 सेम रहेगा, माइनस x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, एडिशन 4 के साथ में भी यही x माइनस 2 आएगा, ठीक है। और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2x स्क्वायर, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन 4x हो गया, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 8 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है। इसके बाद जरा चेक करो यहाँ तक सही है। भाई ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो एक बार जरा वीडियो को स्टॉप करके चेक करो सब ओके है। आप कहेंगे सर ओके नहीं है, मैं पूछूंगा क्यों, वाई क्यों ओके नहीं है। तो आप कहेंगे सर आपने ना यहाँ पे नेगेटिव 4x लिख दिया, बल्कि हम माइनस 2x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके की गलतियां आपको नहीं करनी पेपर में, एक ही बारी में करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। 1 टाइम में आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बट अभी हमने करेक्शन कर दिया है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे माइनस में 2x स्क्वायर, 4 एंड 4 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 2 में 8 माइनस करेंगे 6 है, और इसके डिनोमिनेटर में सिंपल x माइनस 2 है। न्यूमरेटर में से नेगेटिव 2 कॉमन करने पर x पावर 2 के माइनस में 4 इंटू एक्स के एडिशन में 3 हो जाएगा, और सिंपल सा डिनोमिनेटर में x माइनस 2 रहेगा। फटाफट से हमें फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 है, तो 3 को हम फैक्टर बनाएंगे, 3 वन जा 3 होता है, वही 3 वन जा 3 होता है, 3 और 1 प्लस करने पे 4 होता है। तो फैक्टर हमारे रेडी हो गए फटाफट से। तो हम इसके आगे स्टेप में नोट करेंगे, आंसर बना है माइनस ऑफ x माइनस 1 के साथ में x माइनस 3, और इसके डिनोमिनेटर में है x माइनस 2, ठीक है भाई। ये हमारे पास कुल मिलाकर के मतलब जो भी कहते हैं डेरिवेटिव आया है इसका, ठीक है। डेरिवेटिव अगर ये है तो आप यहाँ पे नोट करोगे एफ डैश एक्स 0 है, ठीक है भाई। एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है, तो अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है तो फटाफट अपने माइंड में सॉल्व कर दो आप, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहां से एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। यहां पर एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहां पर एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहां पर एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो 1 2 एंड 3। अब इसके बाद में यहाँ पे आप नोट करेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे नोट करेंगे प्लस इन्फिनिटी। टोटल 4 इंटरवल हैं, हमें डिसाइड करना है कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो सबसे पहले 3 से इन्फिनिटी में देखते हैं। 3 से बड़ा वैल्यू 10 होता है, 10 को डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ये नेगेटिव तो रहेगा ही, ठीक है, ये नेगेटिव साइन रहेगा। 10 माइनस 1 करेंगे पॉजिटिव है, 10 माइनस 3 करेंगे पॉजिटिव है, और 10 माइनस 2 करेंगे पॉजिटिव है। इस अकेले नेगेटिव की वजह से आंसर हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है। तो भाई मैं तो कहता हूँ मेथड्स ऑफ इंटरवल वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, सिंपल सी बात है। नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है। तो बस आप नोट कर दो एफ एक्स जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एफ एक्स इंक्रीज होगा कहां पर, एक तो इस वाले इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 1 में, यूनियन साइन 2 से लेकर 3 में, ठीक है। एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा। कहां पे डिक्रीज करेगा, तो भाई एक तो यहाँ पर 1 से लेके 2 में डिक्रीज करेगा, यूनियन साइन और यहाँ पे डिक्रीज करेगा 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है भाई। माइनस इन्फिनिटी 7, 2 से 3 में इंक्रीज करेगा, 1 से 2, 3 से इन्फिनिटी में डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। एंड इसके आगे जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हम आपको कल करवाएंगे, क्योंकि उसके अंदर खुद 11 पार्ट्स हैं। तो डेफिनेटली करवा देंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो, अदरवाइज कल मुलाकात करते हैं और साथ मिलकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने भी बच्चा आपकी क्लास में अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हैं सबके साथ ये वीडियो आप शेयर करो। आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।